जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रणाम। कमल सर, भाग्य क्या है? ये हमारा साथ कब और कैसे देता है? और क्या भाग्य हमारे हाथों की लकीरों में है? भाग्य हमारा सबसे बढ़िया मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है। ये हमारा सबसे वफादार साथी है। कोई और हमारा साथ छोड़ जाए लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ता। ये हमारे साथ बना रहता है। लेकिन भाग्य की भी कुछ शर्तें हैं। वो क्यों हमारे साथ चलता है, कैसे हमारे साथ चलता है, भाग्य भी कुछ हमसे चाहता है। हमारी भाग्य से बहुत अपेक्षाएं, बहुत अपेक्षाएं। हम बिना कुछ किए बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी इच्छाएं बहुत हैं पर हम करना कुछ नहीं चाहते। हम बैठे बैठे चाहते हैं हमको ये भी मिल जाए, हमको वो भी मिल जाए, और प्रयास हमारे शून्य हैं। कोशिश हम कर नहीं रहे, बैठे रहते हैं, दरवाजे भी बंद कर देते हैं। उसके पीछे बैठे बिना बाहर निकले, 2 कदम चले बिना, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये काम भी हो जाए, हमारा ये काम भी हो जाए, सारे काम हो जाए। ये कैसे संभव है? आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। बाहर निकलिए ना, भाग्य आ जाएगा साथ, आपका हाथ पकड़ लेगा, आपको लेके चलेगा और आपके काम पूरे करवा देगा। भाग्य जो है ये प्रयासों से जुड़ा है। बिना प्रयास किए, बिना लगन के प्रयास किए, बिना ईमानदारी के प्रयास किए भाग्य आपके साथ नहीं जुड़ सकता। और जब आप ईमानदारी से कोशिशें करते हैं, पुरजोरता से कोशिशें करते हैं, तो भाग्य आ जाता है साथ। वो तो आपका सबसे वफादार साथी है, हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता है। आप कोशिश करते रहिए, वो आता रहेगा। और जब वो आएगा, सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। भाग्य और सफलता ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन प्रयास इनकी मध्यस्थता करता है। आप प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, भाग्य आपके साथ आ जाएगा। और भाग्य जब साथ आएगा तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये तो ईश्वर का नियम है कि आप कोशिश करते हैं तो उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। प्रयास निष्फल नहीं जाते। अब ये भी पूछा आपने कि साहब क्या भाग्य ये हाथों की लकीरों में है? तो पहले तो 2 टूक और 2 शब्द कह दिया जाए कि इन हाथों की लकीरों में भाग्य नहीं है। तलाशी ले लो, लकीरों के सिवा कुछ नहीं है इसमें। और ये लकीरें हमारे भाग्य से जुड़ी हुई नहीं है। हम पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, नाराज भी हो सकते हैं वो हमारी इस बात से कि भाई हम उनका नुकसान कर रहे हैं कुछ कहकर। लेकिन जो आपके भाग्य देख रहा है इन लकीरों में, उसे अपना भाग्य ही नहीं पता है। तो ये लकीरों में नहीं है, इन हाथों में है। भाग्य मेहनत में है। भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं, सड़क दुर्घटना में, रेल दुर्घटना में कई बार ऐसा होता है किसी के दोनों हाथ कट जाते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्या उस दुर्घटना के बाद उसका भाग्य वहीं समाप्त हो जाता है? उसके जीवन में कुछ बचता नहीं है। वो बचे हुए शेष हाथों से भी मेहनत करता है,
भाग्य फिर साथ देता है। तो भाग्य लकीरों में नहीं है, भाग्य आपकी मेहनत में है, भाग्य आपके जोश में है, भाग्य आपके हौसले में है, भाग्य आपके हिम्मत में है। इन सबको जुटाए रखिए और सबको जुटाकर एक साथ प्रयास कीजिए। चलिए, भाग्य साथ आएगा और सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये नियम है प्रकृति का कि प्रयास करना, सफलता अनिवार्य मिलना है। प्रयास निष्फल चले जाए ये संभव नहीं। आप ईमानदारी से प्रयास कीजिए, सफलता अनिवार्य होगी और वो ही सफलता आपका भाग्य है। भाग्य आपके साथ है, आपका सबसे हितकारी दोस्त है, सबसे वफादार दोस्त है। उसे बनाए रखिए, इन हाथों की लकीरों पर न जाइए। कमल सर, ईश्वर क्या है? ये हमें कब, कहां और कैसे मिलता है? हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी जैसे हमने बताया भाग्य के बारे में कि आपका वफादार साथी है, ईश्वर आपका सबसे प्रिय मित्र है, आपका सबसे प्यारा दोस्त है, हमेशा आपके लिए अच्छा सोचता है और आपसे कभी दूर भी नहीं रहता, आपके साथ रहता है। और आप उसे ढूंढते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं, यहां ढूंढते हैं, दौड़ते फिरते हैं। कस्तूरी तो हिरन के अंदर है और मृग दौड़ रहा है, पूरे जंगल में दौड़ रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। अब ये राम घट घट का जगह 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 है, कण कण में। ये प्रभु राम नहीं है, ये ईश्वर है। ये ईश्वर है जो हर जगह है। हम मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं। मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। हम गुरुद्वारे जाकर माथा टेक के सोचते हैं कि वाहेगुरु हमसे खुश हो गया है। हम गिरजा जाके प्रेयर करते हैं। लेकिन ये जो ईश्वर है, जो सबका साझा है, वो एक ही है। वो सर्वशक्ति है, एक श्रेष्ठ शक्ति है जो संचालित कर रही है पूरी सृष्टि को। और वो ईश्वर, वो सर्वशक्ति, वो श्रेष्ठ शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजों में, उनकी इमारतों की दीवारों के बीच कैद नहीं है। वो तो आपके अंदर है। आप देख लीजिए, आप जब भी कभी देखेंगे तो ईश्वर आपके अंदर ही दिखाई दे जाएगा। कहीं जाने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मंदिर में ईश्वर नहीं मिलेगा। आप जो पूजा कर रहे हैं, एक पत्थर को पूज रहे हैं, हमने नाम दे दिया उसका। हमारी आस्था है, हमारी मानता है, हमने नाम दे दिया। लेकिन पान पूजत हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, तो उससे तो ये चाकी भली, तो जो पत्थर की बनी है दो पाट, तासे ये चाकी भली पीस खाए संसार, उसका पीसा हुआ संसार खाता है। तो पान में, पत्थर में ईश्वर नहीं है। ईश्वर आपके अंदर है। ईश्वर आपकी सोच में है, आपकी सकारात्मकता में है। ऐसा ही मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि आपकी नमाज कबूली जा रही है, नहीं कबूली जा रही है।
आप लगे हुए हैं। अल्लाह जो है, जिसकी नमाज अता कर कर आप पाना चाह रहे हैं, वो तो आपके रूह में बसा हुआ है। उससे तो आपका रूह का रिश्ता है। रूह से एहसास करो, अल्लाह मिलेगा। और कहा जाता है कि अपनी नेक कमाई का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दो, अल्लाह मिल गया। भूखों को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, आप खुदा के बंदे बन गए। और मस्जिद अगर बहुत दूर है और नहीं जा पा रहे, तो बड़ी खूबसूरत पंक्ति है कि मस्जिद अगर दूर तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक रोते हुए बच्चे को हंसा दीजिए, आपकी दुआ कबूल हो गई, आपकी नमाज कबूल हो गई। ईश्वर आपके अंदर है, आपके सुविचारों में है, आपकी सार्थक सोच में है, आपके सकारात्मक कार्यों में है, आपके कर्मों में है। अच्छा कर्म करोगे, ईश्वर साथ रहेगा। कहते कर्म ही पूजा है, ईश्वर की पूजा ही आपका कर्म है। तो अच्छा कर्म करें, नेक कर्म करें, सबकी भलाई करें, किसी की बुराई ना करें, अच्छाई के साथ जुड़ते चले जाएं, बुराई से दूर होते चले जाएं। जहां संभव हो, जितनी संभव हो मदद करें, कई रोतों को हंसा दें। बहुत सारे सकारात्मक कार्य हैं, बहुत सारी सकारात्मक गतिविधियां हैं। हम जितनी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, हम जितनी सकारात्मकता बढ़ाएंगे, नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, नकारात्मकता कम होती चली जाएगी। और हमारी पॉजिटिविटी हमें ईश्वर के पास ले जाएगी, ईश्वर के साथ जोड़ देगी। वही ईश्वर है, सकारात्मकता ही ईश्वर है, कर्म ही ईश्वर है, आपकी अच्छी सोच ही ईश्वर है, आपके अच्छे कर्म ही ईश्वर है। कमल सर, जब हम कोई लक्ष्य लेकर मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं और अक्सर ये देखा है कि हम मंजिल के पास पहुंचते हैं तो हमारा हौसला टूट जाता है, हम हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? हमें हौसला बनाए रखना चाहिए। हम जब बढ़ते हैं तो एक संकल्प लेके बढ़ना चाहिए, दृढ़ता लेके बढ़ना चाहिए, एक सोच लेके बढ़ना चाहिए कि हमें मंजिल पे पहुंचना है। और ये मान लीजिए कि जो जो आप आगे बढ़ते हैं, मंजिल जितनी करीब आती है, उतनी परेशानियां, उतनी कठिनाइयां बढ़ती हैं। ईश्वर भी उस समय आपकी परीक्षा लेता है, वो आपकी असली अग्नि परीक्षा होती है। और ये सत्य है कि मंजिल जितनी पास होगी, परेशानियां उतनी बढ़ेंगी, कठिनाइयां उतनी बढ़ेंगी। वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, आपके हौसलों को, आपके हिम्मत को। ऐसी ऐसी परेशानियां आएंगी। अगर आपने वो पर पार कर ली, वहां हौसला पस्त नहीं हुआ और दृढ़ संकल्प से और आगे बढ़ गए, तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। कभी भी इस बात को लेकर परेशान ना हो कि हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं, हमारी कठिनाइयां बढ़ गई हैं, हम आगे कैसे चल पाएंगे। यही तसव्वुर कर लीजिए, यही तसल्ली दे लीजिए, क्योंकि यही सत्य है कि मंजिल पास आते ही परेशानियां बढ़ती हैं, कठिनाइयां बढ़ती हैं। बस आपने ये सोच लिया, ये जो बढ़ती परेशानियां हैं, कठिनाइयां जो एकदम से बढ़ गई हैं,
वो मंजिल बहुत पास है। बस उस अग्नि परीक्षा को पार उतार दीजिए, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये सच है, यही सच है, इसी को मान के चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना।